बचपन से मैं स्किनी था और फैट भी था, जिसकी वजह से आई वॉज फीलिंग शाई एंड आई लैक कॉन्फिडेंस। और कुछ साल पहले वो बदलने के लिए जिम ज्वाइन करना पड़ा, जहाँ पे सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद दिस इज वॉट आई लुक। ये वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था और मैं नॉर्मली कभी कैमरे के सामने बात नहीं करा या नहीं कर सका, तो कभी ना कभी तो करना ही था। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। मैं कोई एक इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल बंदा हूँ जो डरते हुए स्टार्ट करा था जिम, बहुत गलतियों के साथ। 6 महीने या 1 साल तो मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो मैं रॉ बात करना चाह रहा हूँ कि मैं क्या क्या चैलेंजेस फेस करा और क्या क्या सीखा। सो आई स्टार्टेड स्किनी, नो गाइडेंस, नो जेनेटिक्स, बस पेशेंस और कंसिस्टेंसी और बहुत सारी गलतियां। तो मैं स्किनी था, कंफ्यूज था, जिम क्यों ज्वाइन करना ये भी मालूम नहीं था, बस ज्वाइन कर लिया। देन ज्वाइन करने के बाद यूट्यूब पे वर्कआउट सर्च करता था कि ये कैसा करना, ये कैसा करना, मिक्स भी वर्कआउट कर लेता था, कभी कभी ट्रेनर से पूछ लेता था, बट बहुत कंफ्यूज था दिमाग। बहुत गलतियां करा वर्कआउट्स में और डाइट में। डाइट तो मालूम ही नहीं था। 6 से 8 महीने तक तो डाइट नाम की चीज ही नहीं मालूम था, जो खाना है खाओ। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखा, 4th 5th मंथ तक सीखा। और डाइट चीज ही नहीं मालूम था, क्या खाना, क्या न्यूट्रिशन है, क्या प्रोटीन है, कुछ भी मालूम नहीं था। बट धीरे धीरे एज यू गो विद द प्रोसेस सब चीजें आपको खुद ही मालूम पड़ता। फिर इन सब चीजों में एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे। फिर सोचता था 2-3 महीने में कुछ तो चेंज हो जाएगा, बट 2 महीने क्या, 2 साल तक बहुत स्लाइट चेंज आया था। तो इस वीडियो में मैं मेरी ट्रांसफॉर्मेशन बताने नहीं आया, बस मेरे गलतियां बताना चाह रहा हूँ। मैं जो जो सीखा, जो जो गलतियां करा। उस टाइम पे मेरे को कुछ गाइडेंस नहीं था, मतलब लोकल ट्रेनर थे, मैं पूछता नहीं था, बात नहीं करता था ज्यादा। पर वो टाइम पे मेरे को कोई ऐसा गाइड कर देते थे तो मेरा टाइम, एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ सेव होता था। तो अगर आप स्किनी है या जिम ज्वाइन करना सोच रहे, या जिम ज्वाइन करने के बाद एक लूप में स्टक हो गए, तो ये वीडियो देखिए। ये मेरी रियल जर्नी और मैं मेरे पहले के फोटोज और वीडियोस भी, क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किनी फेज ऐसा है, एक तो आपका वेट कम है, अपना कॉन्फिडेंस लो है और सब कुछ जल्दी होना है। तो स्किनी होना सिर्फ बॉडी का इश्यू नहीं है, एक माइंड का भी खेल है इसमें। तो अब मैं यहाँ पे मेरे थोड़े मिस्टेक्स मेंशन करने जा रहा हूँ। सबसे बड़े गलतियां जो मैं करा, तो फर्स्ट मिस्टेक है वर्कआउट चेंज करना फ्रीक्वेंटली, बार बार वर्कआउट चेंज करना। कभी ये कर लेना, कभी वो कर लेना, कभी यूट्यूब पे देख लेना, कभी ये वाला वीडियो देख लेना। तो ये सब वर्कआउट्स मिक्स कर लेने से कुछ प्रोग्रेस नहीं होता। तो फर्स्ट मिस्टेक है फ्रीक्वेंटली वर्कआउट चेंज करते रहना, जिसमें आपको प्रोग्रेस का भी पता नहीं होता। तो एटलीस्ट 1 मंथ के लिए एक ही वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करिए, तभी प्रोग्रेस मालूम होता। सेकेंड मिस्टेक है एक्सरसाइजेस ज्यादा करना और बेसिक्स कम कर देना। बेसिक्स जैसे बॉडी वेट हो गया, पुशअप्स, पुलअप्स, मतलब खुद का वेट तो पहले उठाना। तीसरी मिस्टेक है डाइट को कॉम्प्लिकेटेड करना। डाइट चीज ही नहीं मालूम था, टू बी ऑनेस्ट। इतना वर्कआउट करके आने के बाद भी क्या खाना है कुछ नहीं मालूम था। बहुत जंक फूड खाता था मैं, बहुत फूडी था, बहुत जंक फूड खाता था। क्या खाना है, क्या करना है, प्रोटीन क्या चीज है, वे क्या चीज है, कुछ भी नहीं मालूम था। और स्किनी फेज में जो है अंडर ईटिंग बहुत बड़ा एक फॉल्ट है। अंडर ईटिंग मतलब 1 से 2 मील खाना दिन के, उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं होता। तो इसमें डाइट बहुत जरूरी है, जैसे 2 मील से 4 मील, 5 मील अपग्रेड कर देना और फ्रीक्वेंट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स लेना। तो फोर्थ मिस्टेक है रेस्ट और रिकवरी को इग्नोर कर देना, जैसे कि लेट नाइट तक जगना, प्रॉपर नींद नहीं लेना, फिर नेक्स्ट दिन उठ के वहीं वर्कआउट करने चले जाना। मतलब रिकवर ही नहीं हुआ मसल, फिर से जाके उसको फिर से तोड़ रहे हैं मसल्स को। तो यहाँ पे रिकवरी नहीं है तो फिर से जाके मसल ब्रेक डाउन करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो लास्ट 5th मिस्टेक है अपने रिजल्ट से दूसरों को कंपेयर करना। ये चीज में तो मैं बहुत हुआ मेरे साथ, बट एज टाइम मैं सब निकाल दिया दिमाग से। बट वो फेज ऐसा रहता है कि स्किनी फेज वी कंपेयर टू मस्कुलर पीपल। तो कंपैरिजन बहुत गंदी चीज है, बहुत बुरी चीज है। तो स्टार्टिंग वो समझ नहीं आता, वी सी पीपल, वी सी इन्फ्लुएंसर्स, तो उसमें देख के ऐसा लगता कि मेरे को क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब अपना ही एफर्ट कम है तो दूसरों को देख के कुछ कोसना नहीं, बोलना नहीं। तो कमिंग टू द पॉइंट, शॉर्ट में इतना बोलूंगा कि एक वर्कआउट प्लान को वीक्स तक फॉलो करिए, एटलीस्ट 4 वीक्स के लिए एक ही प्लान फॉलो करिए। नेक्स्ट हो गया अंडर ईटिंग। अंडर ईटिंग मतलब प्रॉपर डाइट मेंटेन करिए, सिंपल फूड्स ऐड करिए,
जंक फूड लिमिट करिए, एटलीस्ट छोड़ने का नहीं, सिंपल फूड्स को डेली कंसिस्टेंटली कंज्यूम करिए। और नेक्स्ट है स्लीप और रिकवरी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद बहुत ज़रूरी है मसल रिकवरी के लिए। तो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये पूरी जर्नी स्किनी टू फिट होने की जर्नी ऐसी है कि बहुत पेशेंस ज़रूरी है और माइंड का भी बहुत बड़ा गेम है। तो मैं कोई जेनेटिक फ्रीक नहीं हूँ, बस प्रोसेस में कंसिस्टेंसी सीख लिया। तो मेरे को इस चैनल पे कोई फेक चीज़ बताना नहीं है, बस रॉ बात करना है कि कैसा मैं गलतियाँ करा, कैसा मैं सीखा और कैसा मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो मेरे को ये सब शेयर करना है। तो अगर आप भी इस जर्नी में हैं तो वेलकम। तो ये सिर्फ एक स्टार्ट है। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बात कर लिया, बहुत नर्वस फील हो रहा अभी भी बात करते हुए, बट कभी ना कभी तो करना ही था। ठीक है, आप लोग भी सपोर्ट करिए ताकि मैं भी इंटरेस्टेड रहूँ नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए हर चीज़ पे। और मेरे को कमेंट करिए किस चीज़ पे बनाऊँ मैं नेक्स्ट वीडियो। तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट। स्टे फिट।